जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एकीकरण। अब इसमें क्या था, एकीकरण में अंग्रेजों ने भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। अंग्रेजों ने भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था, जिसमें हमारे पास में ए बी सी 3 प्रकार की श्रेणियां थी। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी, बी श्रेणी और हमारे पास में सी श्रेणी थी। ठीक है। अब जो ए श्रेणी थी, इसमें एक व्यक्ति बैठता था जिसे कहते थे गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का ही पद वायसराय का पद हो गया था। ठीक है ना। हाँ, ये याद रखना। ठीक है। अब बी श्रेणी जो है वो रियासतों में बटा हुआ क्षेत्र था, तो यहां बैठता था राज प्रमुख। रियासतों में बंटा क्षेत्र, रियासतों में बंटा क्षेत्र। यहां कौन बैठ रहा है, राज प्रमुख। क्या नाम आ जाएगा, राज प्रमुख। अब सी श्रेणी है, इसमें है चीफ कमिश्नर। कौन है, चीफ कमिश्नर। और चीफ कमिश्नर कहां बैठता था, केंद्र शासित प्रदेशों में। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के अंतर्गत क्या आते थे, केंद्र शासित प्रदेशों पर। चीफ कमिश्नर किस पर बैठता था भाई, केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्षेत्र होता था उसके ऊपर जो है चीफ कमिश्नर बैठा करता था। गवर्नर जनरल, इसको मैं इस क्षेत्र को ये कह सकता हूं, यहां पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था। ठीक है ना। इस पर क्या बोलेंगे अपने, अंग्रेजों का सीधा अधिकार था। हाँ, ठीक है। अंग्रेजों का सीधा अधिकार। जैसे हमारे पास में क्या आ गया, बंबई, बिहार, मद्रास। और यहां राज प्रमुख बी श्रेणी वाले में क्या आ जाता था हमारा, राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत हम बात करेंगे तो यहां पर ए यानी अजमेर, मेरवाड़ा। बी बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। फिर सी कुर्ग और डी दिल्ली। ये आपको याद करना है। ठीक है। हाँ, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। राजस्थान के अलावा मध्य भारत भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल। इसके अंदर राज प्रमुख वाले में राजस्थान भी आ जाता था और मध्य भारत भी शामिल था। इस प्रकार से आप इस डायग्राम को बनाएं
तो केंद्र शासित प्रदेश याद करने के लिए आपको ए, बी, सी और डी याद रखना है। ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान। कुर्ग कहाँ है, ये सवाल आ जाए तो आप बताएंगे ये कुर्ग जो है वो कर्नाटक में है। कुर्ग कहां पर है, कर्नाटक में है। हाँ, अब क्या आरएस में एक बार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मेवाड़ का हिस्सा नहीं थी। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा। निम्न में से, देखता हूं कौन जल्दी जल्दी जवाब देता है। निम्न में से कौन सी रियासत मेवाड़ का हिस्सा नहीं थी। निम्न में से कौन सी रियासत जो है वो मेवाड़ का हिस्सा नहीं थी, आपको ये याद करना है। ठीक है, अब यहां पर बात करें अपने एक नंबर पर, तो मैं आपसे बात करूं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। अब आपका उत्तर क्या है, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान की रियासतों का वर्गीकरण, कौन कौन सी रियासतें थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न बनता है यहां से भी। जैसे मेवाड़, मेवाड़ में कुल 5 रियासतें थी। उदयपुर तो है ही है, थार उत्तर क्या है, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर। कितने होशियार हो आप लोग, इतने होशियार, इतनी पढ़ाई, जुड़ा दिल गार्डन गार्डन हो गया आज तो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का जो उत्तर आ रहा है वह उत्तर आ रहा है। ठीक है, लेकिन उत्तर इसका द सही है। बस इतनी ही गलती हमसे होती है और कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर जिन्होंने बताया वो सब गलत है। उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा मेवाड़ का हिस्सा थे। ध्यान रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तभी तो आरएस में पूछा गया था ना, इतना आसान थोड़ी ना था। ठीक, आगे चलते हैं, एक प्रश्न और। अब वो कहता है राजस्थान में एकीकरण के समय राठौड़ रियासतें कितनी थी, 3। ये आपको भी मालूम है। जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ जो है वो आपको याद रखनी है। अब ऐसे ही हमसे पूछा जाए कछुआ, कछुआ, तो कछुआ रियासतें कितनी थी, 2। एक थी जयपुर, एक थी अलवर। कछुआ रियासतें 2 थी, तो आप लोग आगे पढ़ते हैं। यादव आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में यादव 2, कौन कौन से। करौली तो सभी पढ़ते हैं और यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। करौली तो यादवों की देवी है, जादौन शाखा की केला देवी, लेकिन भाटी शासक जैसलमेर के खुद को यदुवंशी मानते हैं, तो करौली के साथ में जैसलमेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पढ़ते हैं कि जैसलमेर में तो भाटी शासक थे, यादव थे ही नहीं। अरे वो किसको अपना वंशज मानते, यदुवंशी मानते हैं खुद को वो। हाड़ा, हाड़ा भी 2 ही रियासतें हैं, कोटा, बूंदी। जाट भी 2 ही रियासतें हैं, जाट 2।
भरतपुर, धौलपुर। मुस्लिम एक ही रियासत है राजस्थान में, मुस्लिम रियासत एक। अब इनको गिनो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमारे पास में दो रियासतें बच गई। दो में से कौन कौन सी बच गई जी? एक तो बच गई जो सबसे नवीन है वो, और एक वो जो देवड़ा शाखा कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? देवड़ा शाखा। इसमें एक आएगी और उसका नाम है सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। और राजस्थान में नवीन रियासत बनी थी, नवीन रियासत वो एक ही बनी थी, उसका नाम था झालावाड़। तो इस प्रकार से प्रश्न आने का चांसेस रहता है, और उन सब का जो जवाब है वो इस प्रकार से आप दोगे। मेवाड़ 5, राठौड़ 3, कछवा 2, यादव 2, हाड़ा 2, जाट 2, मुस्लिम 1। ठीक है, ये रियासतें थी, राजस्थान की रियासतों का वर्गीकरण। फिर इधर देवड़ा शाखा है, और ये हमारे पास में नवीन रियासत जो है वो झालावाड़ है। अब हम बात करके गए एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो वो आपको याद रहेगा ही रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। भारत में मुस्लिम रियासतें कितनी? 2। भारत में मुस्लिम रियासतें 2 थी, याद रख लेना। पालनपुर गुजरात भी है, ठीक है ना? हाँ। अब एकीकरण के समय 4 राजनीतिक एजेंसियां हुआ करती थी, जैसे जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी, या फिर सीधा ही प्रश्न आता था राजपूताना स्टेट एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी। तो आइए थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करते हैं। क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान में एकीकरण के समय 4 राजनीतिक एजेंसियां, एकीकरण के समय 4 राजनीतिक एजेंसी। ठीक है, वो आपनो राजस्थान। ये राजस्थान में एक रियासत तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। कौन कौन सी है वो आपको पता ही है। मारवाड़, रुठाड़, सही बन जा रहे, ढूंढाड़, कोटा, मेवाड़। अब यहां से प्रश्न आता है, क्या जयपुर राजपूताना स्टेट एजेंसी किसे कहेंगे? तो हमारे को इसमें ढूंढाड़ वाले में भी एक नाम आपको याद रह जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? जयपुर राजपूताना
स्टेट एजेंसी। इसको या तो ढूंढाड़ कह देंगे या इसे एक नाम हम क्या देंगे, जयपुर। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, तो हमारे पास पश्चिमी में ये आएगी, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी। तो पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी कौन सी है, वो हमारे पास में मारवाड़ आ जाता है। अब यहां पर मेवाड़, मेवाड़ को उदयपुर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उदयपुर। अब इसमें खास बात है कि इसको अपने क्या कह रहे हैं, उदयपुर भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी। दक्षिणी राजपूताना स्टेट एजेंसी। दक्षिणी राजपूताना जो है स्टेट एजेंसी आपके पास में हो जाएगी। और कोटा वाली को क्या बोलोगे, राजपूताना स्टेट एजेंसी, राजपूताना स्टेट एजेंसी। तो एक प्रश्न तो ये भी हमारे पास में बनता है। उसके बाद में प्रश्न आता है इसी प्रकार का कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत, या सबसे नवीन रियासत राजस्थान की, या राजस्थान की प्राचीन रियासत। तो आइए एक और राजस्थान का मैप बनाते हैं। भाई वो एक तो राजस्थान को मैप जो बनना होगा, ये मैप ना बहुत दुख, राम जी किया भी किया करके बना ही दूं मैं, पतंगाकार आकृति, रोम्बस आकृति। हाँ, थोड़ा सुखी गर्मी के कारण भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, पालनपुर राजा हिंदुस्तान वाली, बिल्कुल। अब यहां हम बात करें तो एक यहां पर हमारे पास रियासत है, एक हमारे पास यहां पर रियासत है। अब की बार एक यहां पर भी है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। इनके बारे में पढ़ते हैं, ये कौन कौन सी है। मारवाड़, छपरा, जयपुर, झालावाड़, मेवाड़। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, झाला मदन सिंह के समय 1838 ईस्वी में बसाई गई, अंग्रेजों द्वारा 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के समय
अंग्रेजों द्वारा झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा बसाई गई जयपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत है। और जनसंख्या कितनी थी यहाँ पर? 30 लाख। कितनी थी भाई? 30 लाख। ये है शाहपुरा, सबसे छोटी रियासत, सबसे कम जनसंख्या 16,000। तो शाहपुरा रियासत जो थी, इसकी जो जनसंख्या थी वो सबसे कम थी, ये भी आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न आता है, रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था लेकिन ठिकानों को नहीं, ये भी एक प्रश्न बनता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था लेकिन ठिकानों को नहीं। सैल्यूट स्टेट्स एवं नॉन सैल्यूट स्टेट्स हुआ करते थे, तो आपको याद रखना है, दो रियासतें अपवाद थी, दो रियासतें अपवाद थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, रियासतें जो थी वह क्या थी? अपवाद थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था, आपको याद रखना है। उतारो। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, मारवाड़, मेवाड़, झालावाड़, शाहपुरा, जयपुर, और ये बात नोट लगाकर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको एकीकरण को कैसे चुटकियों में याद किया जा सकता है वो तरीका बताऊंगा, और उसके बाद इसका पूरा विवरण हम पढ़ेंगे। इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ये सिर्फ फैक्ट थे जिनको डाटा है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अब जो बातें हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, आपको एकीकरण याद नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। एकीकरण जानने के लिए सबसे पहले एकीकरण याद कैसे करें, तो सबसे पहले पता होना चाहिए एकीकरण के बारे में। तो भाई एकीकरण आपका मैंने किया, अब मेरे मोबाइल नंबर पर बात करो। सबसे पहले मेरे मोबाइल नंबर आपको मालूम होने चाहिए, 18
25, 18, 30, 15, 26, 1। मोबाइल नंबर क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। याद हो जाएगा? चलो ठीक है। अच्छा, कौन सी रियासत थी वो नहीं लिखा गया यहाँ पर? दो रियासतें अपवाद जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। नंबर 1 शाहपुरा और नंबर 2 किशनगढ़। इनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था क्योंकि इन दोनों को अजमेर मेरवाड़ा में मिलने के लिए बोला गया और ये नहीं मिलते थे। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। चलो आपने बोल लिया। अब मेरे से बात नहीं हुई तो आपने लगाया कोड नंबर। क्या लगाया? कोड नंबर थे 48, 49, 50, 56। तो किसी ने कहा अरे भाई कोड नंबर को डायल करो पहले 3 बार, फिर करो 2 बार, फिर करो 1 बार, फिर करो 1 बार, फिर भी बात नहीं हुई। आप परेशान हो गए। आपने कहा ट्रिक लगा लेते हैं, ट्रिक वाले गुरुजी के पास बात पहुंच जाएगी। तो आपने कहा मम्मा, अम्मा, मंजन करो। मम्मा, अम्मा, मंजन करो। यानी आज सुबह जे थे घर जाओ, मम्मा ऐसे नहीं, मम्मा, अम्मा, मंजन, मई, जनवरी, नवंबर, ऐसे बोलना है। क्या बोलोगे? मई, जनवरी, नवंबर, ऐसे मत बोल देना मई, जून, नवंबर। नहीं तो गलत हो जैसी। हाँ, कुंवारो रेणो पड़ सका है। इस धारावाहिक में अपनाया गया किरदार अगर गलत अपनाया तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मई, जनवरी, नवंबर। मम्मा, आप बोलोगे मम्मा, तो मम्मा बोलेगी बेटा बोल मार्च, मार्च। अम्मा, अप्रैल, मार्च। अच्छा मंजन, मई, जनवरी, नवंबर। कितनी अच्छी बात है, याद हो जाएगा, सीधा सीधा सा है। ठीक है, अब इसको अपने क्रम से लिखेंगे आगे, तब काम आएगा आपके। 2-3 चीजें और बताता हूं। इस पेज को याद करना बहुत अति आवश्यक है। एक हमसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री, इना बिजी क्यों तू रहना है, तू की प्रधानमंत्री है। सो गो माही, सोगो माही। क्या है? सोगो माही। शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। ये आपको याद करना है। एक हमारे पास में क्या आया? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, शोभाराम कुंभावत। ये तो हो गया प्रधानमंत्री। क्या हो गया? प्रधानमंत्री। शाहपुरा सुजान सिंह के द्वारा 1631 में बसाई गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये तो हो गया प्रधानमंत्री। अब वो पूछता है राज प्रमुख। तो देखो, उदय भीम भोपाल का मान बढ़ाते। बस, उदय भीम भोपाल का, बीच में लिख देना, भोपाल का मान बढ़ाते। तो राज प्रमुख याद हो गए। अरे कैसे याद हो गए? देखो, सबसे पहले उदय भान सिंह, फिर भीम सिंह, फिर भोपाल
सिंह और उसके बाद मान सिंह, तो ये राज प्रमुख याद हो गए। उदय भीम भोपाल का मान बढ़ाते। एक हमसे पूछा जाता है उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता में कैसे याद रखोगे? बोलो गॉडगिल, गॉडगिल चाचा सरदार, गॉडगिल गॉडगिल चाचा सरदार, तो क्या आएगा? एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल का नाम क्या था? नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो ऊपर शॉर्ट में लिख दिया, नीचे पूरा नाम लिख दिया। ठीक है। चाचा, चाचा नेहरू किसे कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते थे। और सरदार जो है वो वल्लभ भाई पटेल हो गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी क्या है कि राजधानी भी पूछी गई थी, तो राजधानी, पहली राजधानी थी अलवर, दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर, चौथी जयपुर। मम्मा का मतलब बता तो दिया, मम्मा मार्च, मार्च, अम्मा अप्रैल, मार्च, मंजन मई, जनवरी, नवंबर। अब देखो इसमें कितनी तारीख हुई? एकीकरण हुआ 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में। ठीक है। एकीकरण कब पूरा हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और कितने चरणों में? 7 चरणों में एकीकरण। हमें ये पता चल गया भाई ये तो समय लगा था और ये इसके चरण थे। तो चरण को याद करने का तरीका क्या है? मेरे मोबाइल नंबर बोलना है आपको। ठीक है। बोलो 18 25 18 30। बोलो फटाफट 18 25 18 30। 4 बार ऐसे बोलो। फिर उसके बाद बोलो 15 26 1। बोलो 18 25 18 30 15 26 1। याद हो गया? 18 25 18 30 15 26 1। तो अभी आगे बात करते हैं। 1 2, पहले गिनती वही लिख देता हूं मैं। 18 25 18 30 15 26 1। आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो एकीकरण के चरण आ गए। ट्रिक लगाई हमने, ये लगा दी। अब कोड नंबर लगाना है और एक लगानी है ट्रिक। तो पहले ट्रिक लगा दो। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ये लिखो। मम्मा, मम्मा का मतलब मार्च, मम्मा का मतलब मार्च। अम्मा अप्रैल, मार्च। मम्मा अम्मा, मंजन करो, मई, जनवरी, नवंबर। फिर उसके बाद में कोड नंबर देखो 48 49 50 56। 48 3 बार, 49 2 बार, 50 1 बार, 56 1 बार। तो 48 कितनी बार बोल रहा है? 3 बार। तो देखो देश आजाद होने के बाद में एकीकरण हुआ था, 3 बार 48 लिखो। 1948। कितना अच्छा है देखो। 2 बार 49, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। कितना आसान है, तारीखें याद हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं, अब देखो यहां मैं कहता हूं ऐसे लाइन लिखो। एम पी से वह बस राजस्थान आई, तो आप अपने आप याद कर लोगे। ये हो गया हमारा नामकरण याद करने की लाइन। एकीकरण के जो ये 7 चरण थे उनके नाम कैसे याद करें? मैं से मत्स्य
संघ, पी से पूर्व राजस्थान, स से संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब जैसे पी वाला है दूसरा नंबर का, इसे राजस्थान संघ भी कहते थे। राजस्थान संघ पहली बार एकीकरण के दूसरे चरण में ही राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। फिर ये वह से बृहद राजस्थान, फिर इसमें क्या याद रखोगे, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, फिर आ गया राजस्थान संघ, और फिर आई यानी आज का समय, आई का मतलब वर्तमान राजस्थान। तो ये एक लाइन आपको, ये वाला तो हमने पीछे वाले से याद किया, ये इससे याद कर लेंगे, उसके बाद थ्योरी से भी आपको बता दूंगा मैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा पढ़ लेना। अब पहली रियासत में क्या क्या शामिल हुई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी एबीसीडी का मतलब क्या होता है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें राजधानी किसको बनाया गया, अलवर को। ठीक है ना। दूसरे चरण में एक लाइन याद करनी है, बाबू, भाड़ू, कीको, परसाटो। मैंने आपको राजाओं का क्रम लिखाया था ना, उस समय बताया था, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, याद हो जाएगा। अब ये यहाँ 3 नंबर लिखा है तो यहां पर भी 3 लिख दीजिएगा, ये लो 3 में उदयपुर। यहाँ 4 लिखा है, 4 बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। यहां लिखा है 5, 1 और 4 को मिलाते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक है, तो 5वें चरण में पहली और चौथी, पहली रियासत और चौथी रियासत को मिलाया गया। यह 6, छठे नंबर पर पहले जिला आता था, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। पहले छठे नंबर पर सिरोही था, तो अपने को याद क्या करना है, सिरोही। अब जो बच गया वो सारा इसमें आ जाएगा, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, इसके अलावा सुनेल, टप्पा। ये तो है सब प्लस इसमें आए थे। ठीक है, एक है माइनस, वो है सिरोंज। क्या हुआ, मैंने क्या कहा, एमपी से वह बस राजस्थान आई, तो एमपी से एक बस जो है बारात लेकर आई राजस्थान में। अब यहां पर लड़की थी सिरोज, ये थी झालावाड़ की रहने वाली, इस सिरोज को तो मिला दिया मध्य प्रदेश में, और एमपी से बारात लेकर कौन आया, सुनील टप्पा, इसको कहा मिला दिया राजस्थान में। आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे वो राजधानी का क्रम पूछ ले, तो पहले चरण की राजधानी हमने अलवर बनाई, दूसरे में हमने कोटा, तीसरे में उदयपुर, चौथे में जयपुर, और उसके बाद आजीवन राजधानी क्या रही, जयपुर ही रहती है। ये आपके साथ इतना सा एकीकरण है। तो बोलो 18, 25, 18, 30, अरे वाह, 15, 26, 1, मम्मा, मार्च, मार्च, अम्मा, अप्रैल, मार्च, मंजन, मई, जनवरी, नवंबर। डायल करो 48, 49, 50, 56, 3 बार, 2 बार, एक बार, खत्म। अब यहां पर इसको याद करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रात 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।